गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स को देख रहे थे और फिजिक्स में हमारा ऑप्टिक्स चल रहा है, रे ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोगों ने अभी हम लोगों को अभी मिरर फार्मूला देखना है। बच्चों इससे पहले हम लोगों ने 2-3 क्लासेस अटेंड करी हैं जिसमें हमने बहुत ही बेसिक्स से लेकर के चीज़ों को समझा है। और अभी हम लोग स्फेरिकल मिरर के अंदर में जो दो मिरर होते थे, कनकेव और कन्वेक्स, उन दोनों का ही हमने मिरर को फार्मूला को हम लोग एक बार देखा था हमने पिछले क्लास में भी। हम आज थोड़ा सा उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे और आज मेनली जो हमारा फोकस होगा वो न्यूमेरिकल्स पे होगा। बच्चों एक न्यूमेरिकल्स के साथ जो फोबिया है, आप लोगों का जो डर है उसको बाहर निकालिए, क्योंकि आने वाले समय में आप जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आप दोगे उन सारे ही एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं न्यूमेरिकल्स को, एक अप्रोच लेते हुए करते हैं न्यूमेरिकल्स को, आपके मन से उस डर को निकालते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बच्चों न्यूमेरिकल्स अक्सर आपके गलत होते हैं, कारण बस एक होता है कि आपने थ्योरेटिकल पोर्शन पे थोड़ा सा बस ध्यान नहीं दिया था। अभी मैं आपको पहले वो सारी ही चीज़ें बता दूंगा जो कि जरूरी है इसमें, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों मिरर का फॉर्मूला। हम लोग देखेंगे अभी मिरर्स फार्मूला क्या करने वाले हैं, हम लोग मिरर का फॉर्मूला करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देख रहे थे कि वो सारी ही चीज़ें जो हमको न्यूमेरिकल से सॉल्व करने में हेल्प करेंगी, हम लोग पहले उसको देखते हैं। तो आपके सामने आप जब ध्यान दोगे तो देखो स्क्रीन पे मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो क्या होता है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? तो बच्चों मिरर के सामने हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट को जहाँ भी रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट के बेस से लेकर प्रिंसिपल एक्सिस के पोल तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसको हम लोग डिनोट करते हैं यू से, और जो उसका वैल्यू होगा वो जो कि मिरर के लेफ्ट में होता है तो हमेशा ही निगेटिव होता है। ये बात आप याद रखोगे बहुत ही अच्छे से। फिर देखो आपके सामने है इमेज डिस्टेंस। अब ये इमेज डिस्टेंस क्या होता है? तो इमेज डिस्टेंस का मतलब हुआ कि मिरर के सामने आपने ऑब्जेक्ट रखा, उसका इमेज जहां बन रहा है उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे क्या? इमेज डिस्टेंस। फोकल लेंथ क्या होता है? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे आएंगी वो मिरर से टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद जहां भी प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेंगी वही हमारा कहलाता था क्या? फोकस। उसके बाद हमने देखा मिरर का फॉर्मूला। देखो फटाफट से, ये है हमारा मिरर का फॉर्मूला। हमारे सामने में दो मिरर है, एक हमारा कनकेव है, एक कन्वेक्स है। दोनों में ही एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, सी और एफ के बीच में, और फिर हम देख रहे हैं कि उसका इमेज बन पा रहा है सी और इनफाइनाइट के बीच में। और यहाँ जो हम यूज करेंगे फॉर्मूला, उसमें 3 वेरिएबल्स होंगे, 3 चीजें होंगे, वी, यू और एफ। हम लोग बोलेंगे 1/v + 1/u = 1/f। ये दोनों ही मिरर के लिए सही होगा। जब हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन का, तो बच्चों मैग्निफिकेशन में हम लोग देखेंगे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को। तो यही जो इमेज और ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है वही आपको बताता है मैग्निफिकेशन की चीजें अपने एक्चुअल साइड से कितनी बड़ी या कितनी छोटी होकर के बन रही हैं। इसको निकालने का बच्चों एक और तरीका होता है, आप इमेज के डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से भी इसको निकाल सकते हो। इसके लिए फॉर्मूला देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैग्निफिकेशन = -v/u का। बच्चों देखो कुछ बातें और भी लिखी हुई हैं। इफ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, v इज पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज कहने का मतलब मिरर के दाहिने तरफ। वर्चुअल इमेज कब बनता था आप यहां देख सकते होंगे, एक सेकेंड, चलो देखो ये हमारा हो गया क्या है ना। अभी ध्यान से सुनिए, देखो यहां पर जब भी इमेज इधर बनेगा तो इमेज हमारा रियल होगा, और जब इमेज इधर बनेगा तो इमेज हमारा वर्चुअल होगा। तो वर्चुअल इमेज जब भी बनता है तो v क्या होता है? पॉजिटिव। और जब भी रियल इमेज बनता है तो v क्या होता है? निगेटिव। u दोनों ही केस में क्या होगा? निगेटिव। u दोनों ही केस में क्या होगा? निगेटिव। तो आपको इन चीज़ों को रखना है याद। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। आपको मैंने बताया कि इमेज के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से आप डिवाइड लगा दो, आपको मिल जाएगा मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट है कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ गिवन है, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं और फिर देखते हैं चीज़ों को। चलिए दिख रहा है आपको। सबसे पहला जो एग्जाम्पल गिवन है वो क्या है? चूज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें हाइट ऑफ इमेज कितना दिया हुआ है? 12, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है? 3। तो 12/3 कर लोगे तो आपको मिल जाएगा क्या? मैग्निफिकेशन। +4 का मैग्निफिकेशन यहाँ पे आपको मिल करके आएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं सेकेंड फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन क्या है बच्चों, जो हमको निकालनी है डिस्टेंस और डिस्टेंस को यूज करके, ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस को यूज करके। आपको दिख रहा है -v/u होता है। अगर कहीं पर आपको u और v गिवन है, जैसे यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है और इमेज डिस्टेंस जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो इमेज डिस्टेंस दैट इज -v, उसमें v लगा दो, -v/u करके जो होगा वही होगा मैग्निफिकेशन। इसका मतलब हुआ
यहाँ थोड़ा सा बच्चों ध्यान देना कि साइन जो है सो उसमें गलती कर जाओगे तुम। वो इसलिए गलती कर जाओगे ना क्योंकि कह रहा है कि सपोज दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको पता है कि हमेशा ही निगेटिव होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया -3। माइनस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, हमने अपने अलग से मन से लिखा। इन फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज डिस्टेंस जो है उसका वो क्या है -12। इमेज डिस्टेंस क्या हो रहा है -12। आप इन दोनों को क्या लगाओगे, माइनस करोगे इन दोनों को और डिवीजन करोगे इन दोनों का, और फिर एक माइनस अपने मन से एक्स्ट्रा लगाओगे किसके आगे में, तो v के आगे में। इस तरीके से इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन हैं, देखिए फटाफट से क्या कह रहा है। अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू। एक ऑटोमोबाइल, देखो हम लोग दो मिरर देखेंगे, कन्वेक्स और कनकेव। ये कन्वेक्स की बात कर रहा है, तो कन्वेक्स मिरर जैसे ही बोलेगा तो आपको याद रखना है कि उसमें उसके अंदर के एफ जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, फोकस उसका क्या होगा पॉजिटिव होगा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है। अ कन्वेक्स मिरर व्यू यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहने का मतलब क्या हुआ, सेंटर से लेकर के पोल तक का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर का है। इफ़ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, तुमको पता करना है इमेज का पोजीशन, नेचर, साइज, ये सारी ही चीज़ें। तो चलिए देखते हैं। अब एक बात बताओ, बात ये बताओ कि ध्यान से देखो, ये है अपना कन्वेक्स मिरर, सॉरी हमको चाहिए क्या कन्वेक्स ना, तो हम कनकेव नहीं बना सकते हैं। ये है अपना कन्वेक्स मिरर। इस कन्वेक्स मिरर में क्या कह रहा है, फोकस जो इसका है वो है नहीं पता हमको, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो है 3 मीटर का। ऑब्जेक्ट जो खड़ा है वो 5 मीटर पे खड़ा है। ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है 5 मीटर पे खड़ा है। ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ पे खड़ा है इसका। तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और ये जो डिस्टेंस है वो है आपका 5 मीटर का। बच्चों हम लोग अभी आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, इसीलिए हम डायग्राम बना रहे हैं। आने वाले टाइम में हम लोग डायग्राम्स नहीं बनाएंगे और फटाफट हम इसको चीज़ों को सॉल्व करना शुरू करेंगे। एक बात देखो ध्यान से समझो कि जो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है ना वो इस तरह से बनता है, यानी उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर दाहिने तरफ होगा ना कि बाएं तरफ, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा तो फोकस भी वहीं होगा, यानी ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना दिया हुआ है 3 मीटर। तो अब बताओ, आपसे अगर मैं पूछूं कि बताओ इसमें फोकस कितना होगा, तो आप कहोगे सर जितना रेडियस दिया है उसको बाई 2 कर लो। रेडियस कितना दिया हुआ है -3। कहोगे माइनस तो लिखा हुआ नहीं था लिखा हुआ, लेकिन ये लिखा हुआ था कि कन्वेक्स मिरर है और कन्वेक्स मिरर का सेंटर दाहिने तरफ होता है, सॉरी इसका पॉजिटिव होगा, दाहिनी तरफ होता है। दैट मीन्स कि रेडियस हो या सेंटर ऑफ कर्वेचर हो दोनों ही पॉजिटिव होगा, तो फोकस भी पॉजिटिव होगा। सही है, +3 रहने दो, +3/2 मीटर। ये समझ में आया, हमको फोकस होता है। दूसरी बात, इमेज की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 5 मीटर, और इमेज हमेशा ही लेफ्ट में ही होता है, तो ये हो जाएगा -5 मीटर। आपको v निकालना है, लगा दो। फॉर्मूला क्या होता था 1/f = 1/v + 1/u। जल्दी से बताओ 1/f क्या है, 1/f करोगे तो तुमको ये आ जाएगा 2/3 = 1/v हमको नहीं पता, + 1/u 1/-5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से बताओ क्या लिखोगे। 2/3 = 1/v - 1/5। इस 1/5 को उधर भेज दो, तो फिर नेक्स्ट क्या बनेगा, नेक्स्ट बनेगा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा कि 2/3 + 1/5 = 1/v। 3 और 5 का एलसीएम लोगे तो 15 आएगा, 5 × 2 = 10 + 3 = 1/v। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 13/15 करके v 1/v आएगा, और जब v निकालेंगे तो ये सॉल्व होकर के मिलेगा 15/13 मीटर। तो इस तरीके से बच्चे हमने सॉल्व करा इक्वेशंस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर इन साइज, प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। देखो याद करो मिरर कौन सा है अभी, कनकेव, और जब कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर के लिए हम लोग उसका रूल अप्लाई करेंगे। ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का, और ये 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा हुआ है। कह रहा है कि जिसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का हाइट 4 सेंटीमीटर का है। तो आपसे पूछ क्या क्या चीज़ रहा है, ऑब्टेंड कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस, आपको इमेज का डिस्टेंस पूछ रहा है और साइज पूछ रहा है।
तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। 4 सेंटीमीटर का हाइट है ऑब्जेक्ट का, u 25 है और f जो है सो आपको फोकल लेंथ जो है सो वो 15 है। तो आओ यहाँ पर फटाफट और देखो क्या क्या गिवन था वहाँ पर। f गिवन था 15 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन था 4 सेंटीमीटर और इमेज का डिस्टेंस गिवन था 25 सेंटीमीटर या 20 था। इमेज का डिस्टेंस देखो तो 25 सेंटीमीटर है, लेकिन मिरर कौन सा था, कनकेव। तो कनकेव मिरर में बच्चों ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे तो माइनस लिखेंगे, सही है। ऑब्जेक्ट ऊपर रखेंगे तो प्लस लिखेंगे, सही है। फोकस हमारा लेकिन इधर होगा तो इसको माइनस होना पड़ेगा। आपसे पूछ क्या रहा है, हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए कह रहा है और v निकालने के लिए कह रहा है। तो फॉर्मूला लगाओ, क्या था फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब बताओ 1/f के जगह पर 1/-15 बराबर 1/v प्लस 1/-25। ये माइनस इसको दोगे तो यहाँ पूरा टर्म माइनस हो जाएगा, उसको उधर लेके जाओ तो वहाँ पर हो जाएगा 1/25 माइनस 1/, और देखो ये माइनस रहेगा ही अभी, तो 1/15 इज इक्वल टू 1/v। अब इसको सॉल्व करो, 15 और 25 दोनों का एलसीएम लोगे तो आपको आएगा 75, और ये तुम्हारा हो गया 3 टाइम और ये हो गया 5 टाइम इज इक्वल टू 1/v। दैट मीन्स -2/75 इज इक्वल टू 1/v, और सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा -75/2। ये हो गया हमारा v। अब दूसरी बात बच्चों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पूछ रहा है तो याद करो एक फॉर्मूला होता था मैग्नीफिकेशन का, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला होता था -v/u। चूँकि दोनों ही तरफ LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। और आप कह सकते हो कि चूँकि दोनों तरफ RHS बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। अब देखो हाइट ऑफ इमेज तो नहीं पता ना, वही तो निकालनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 दिया हुआ है, -v तो 75/2 और u 25। देखो v जो है निकला वो -75/2 और उस माइनस को ये माइनस मिलके प्लस कर दिया, लेकिन इस u में तो कोई माइनस लगा हुआ नहीं है ना, तो -25 रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पर नहीं कुछ है तो 25/1 इसको क्रॉस करो तो ये हो जाएगा 75/2 इंटू 1/25, कैंसिल हो जाएगा 3/2, और इसको सॉल्व कर लोगे तो 4 यहाँ जाएगा तो 4 3 जा 12 और 12/2 दैट मीन्स 6। इसका मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज कितना आ रहा है, हाइट ऑफ इमेज आपको मिल रहा है 6, लेकिन इसमें साइन भी रहेगा किसका, नेगेटिव का। तो नेगेटिव कहने का मतलब जो इमेज बनेगा वो मिरर के नीचे बनेगा। तो हमको हाइट ऑफ इमेज पता चल गया और भी पता चल गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं, चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पूछ रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। बच्चों आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा फोकल लेंथ होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उनके बीच में एक रिलेशन होता है कि r इज इक्वल टू होता है 2f या फिर f इज इक्वल टू r/2। तो आपको f निकालना है, r दिया हुआ है। देखो r कितना दिया हुआ है, r गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर और कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर तो ऐसे बनता था, यानी उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस होगा, तो यहाँ पर प्लस 32/2 काटोगे तो कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। सॉल्व हो गया। चलिए उसके बाद देखिए फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, एन कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, व्हाट इज द वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड। इमेज का आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, गिवन क्या है, केवल ये कह रहा है कि मैग्नीफिकेशन उसका जो है सो कितना है 3 है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, मिरर कनकेव है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो मिरर हमारा कनकेव है, मिरर हमारा कनकेव हो गया। दूसरी बात क्या कह रहा था, जो मैग्नीफिकेशन है वो 3 टाइम था, और तीसरी बात जो इमेज का डिस्टेंस है वो माइनस आई थिंक 10, वो -10 सेंटीमीटर है। चलो तो ध्यान से देखना, जल्दी से बताओ मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u, है ना। तो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे क्या है 3 इज इक्वल टू -v/-10, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 30 इज इक्वल टू v। v कितना आ गया 30। आपको निकालना क्या है, v पता चल गया, u पता चल गया, फोकल लेंथ निकालना है f। तो लिखोगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v जो कि है 30 और 1/u जो कि है 10। सॉल्व करोगे तो 30 एलसीएम, यहाँ 1 - 3 दैट इज -2/30, सॉल्व करोगे तो -15। f क्या आ रहा है, f आ रहा है आपका -15। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करा और बहुत ही आसानी से बनते जाएगा, बस आप थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान दोगे तब।
बैटरी जो है सो थोड़ा सा डाउन हो गया है। चलिए बस फटाफट इसको कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ख़त्म करेंगे। फिर क्वेश्चन सभी हैं, 15 क्वेश्चन है, कर लेते हैं फटाफट से, हो जाएगा ये। मैग्नीफिकेशन कहाँ तक थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हम लोगों का हो गया था? आई थिंक ये क्वेश्चन हमने करा था 32 वाला। अब उसके बाद कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स हमने कर लिया इसको। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो देखो, वी विश टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज। आपको इमेज कैसा चाहिए? इरेक्ट चाहिए, सीधा चाहिए, यूजिंग अ कनकेव मिरर, लेकिन कनकेव मिरर से चाहिए। तो कनकेव मिरर से इरेक्ट इमेज तो बस एक ही बार आता था, कब? जब हम लोग उसको रखते थे एफ और पी के बीच में। वेट करो, मैं थोड़ा सा इसको पहले। तो बच्चों देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर इन लेंथ placed at a distance of 20 cm in front of convex mirror of radius of curvature 30 cm, find the position range वगैरह आपको निकालना है इस क्वेश्चन में। तो ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। आपको करना क्या है, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, इस ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और हमारा जो मिरर है वो कन्वेक्स है। तो इस तरह का मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। ऑब्जेक्ट सपोज करो यहाँ रखा हुआ है और इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, इसका जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है ये आपका 20 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स u इज इक्वल टू -20। अगेन कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर 30, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब r है आपका 30, तो f हो जाएगा 15 और प्लस में होगा इसलिए क्योंकि इसका रेडियस इधर होता है, प्लस होता है। फाइंड द पोजीशन इमेज, देखो पोजीशन कैसे निकलेगा, तो जब हम साइज निकाल लेंगे, जब हम v निकाल लेंगे तब, इमेज का डिस्टेंस निकाल लेंगे तब। इमेज कैसे निकलेगा, इमेज का नेचर कैसे निकलेगा, नेचर और साइज। तो देखो ये कन्वेक्स मिरर है ना, कन्वेक्स मिरर कोई भी होता था तो नेचर बस उसका एक ही होता था, क्या? इरेक्ट, वर्चुअल और मिरर के बिहाइंड। तो ये सब हो गया, साइज बस निकालना है। साइज निकालने के लिए फिर वो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो देखिए तो फटाफट से क्या होगा फॉर्मूला हमारा, लिखेंगे हम लोग क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना। चलो सॉल्व करो, 1/f के जगह पर 1/15 बराबर 1/v प्लस 1/-20। अब उसको उधर लेके जाओ तो प्लस में चला जाएगा वो, 1/20 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/v, यानी 1/v इज इक्वल टू 15 और 20 का एलसीएम ले लोगे तो 60 के आसपास आएगा। और ये तुम्हारा हो गया 3 और प्लस ये हो गया 4, तो 7/60, दैट मीन्स v इज इक्वल टू 60/7। प्लस में, प्लस कहने का मतलब मिरर के बिहाइंड बनेगा इसका इमेज। और साइज अगर निकालने के लिए बोलेगा तो मैग्नीफिकेशन लगाओगे, दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और फिर इसको इक्वल करोगे -v/u से। अब हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, x मान लो, या फिर हाइट ऑफ इमेज ही रहने दो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तुमको पता 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू -v, दैट मीन्स की -60/7/u, u है -20, माइनस कैंसिल, और इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/20, 23 जा 60, 3/7, 3। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। पहले इसको हटाना पड़ेगा ना यहाँ से, और हटाने के लिए हाँ एक एक करके अगर मैं हटाऊँ, रहने दो बस, देखो ध्यान से। एन ऑब्जेक्ट इज ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। बस थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, बाकी मैं फिर दूसरे पेज पे आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो 7 सेंटीमीटर है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर होता है ऐसे, और उसके सामने रखा है, मतलब यू होगा निगेटिव, यानी यू तुम्हारा हो गया कितना, यू हो गया आपका, यू हो गया -27 सेंटीमीटर। उसके बाद फोकल लेंथ कह रहा है, दैट इज एफ हो गया आपका -18 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल कनकेव मिरर है। दूसरी बात क्या कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। इसको जो है सो बहुत ही ज़्यादा शार्प इमेज चाहिए। फाइंड द साइज एंड नेचर, कहाँ पे हम इसको रखें कि इमेज अच्छा बनेगा, और नेचर वगैरह आपको बताना है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू -27 और f इज इक्वल टू -18। फॉर्मूला अप्लाई करिए, आपको v मिल जाएगा, और फिर जब v मिल गया तो आप बता पाओगे कि उसको कहाँ रखना है। दरअसल स्क्रीन कहाँ रखेंगे, जहाँ उसका इमेज मिलेगा परफेक्टली। तो v जो निकलेगा, अगर तुम देखो v का मान लो कि इमेज डिस्टेंस आया 5 मीटर, तुम स्क्रीन रख दिया उससे पहले या उसके बाद, तो अच्छे से इमेज नहीं मिल पाएगा ना। तो बच्चों आज थोड़ा सा टेक्निकली फॉल्ट आ रहा है, तो चीज़ों को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। वैसे एक और चीज़ इसमें बाकी रह गया है, आपको 2-3 क्वेश्चन और मैं करवाने वाला था, जो कि इधर ऊपर चला गया। हाँ 3 क्वेश्चन और भी, आप इसको देख ही लो फटाफट। वी विश टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज, देखो आपको इरेक्ट इमेज चाहिए। कैसा इमेज चाहिए, इरेक्ट। थोड़ा सा मैं आपके पेन को बड़ा कर लेता हूँ मुझे, हाँ चलिए।
इरेक्ट इमेज चाहिए, वी वांट टू इरेक्ट इमेज आपको चाहिए ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कनकेव मिरर, वो भी कनकेव मिरर से। कनकेव मिरर से आपको इरेक्ट इमेज चाहिए, मतलब इधर बनना चाहिए, और ये तभी बनेगा जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, एफ और पी के बीच में रहेगा। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, एफ इज इक्वल टू हो गया आपका 15 और कनकेव मिरर तो -15। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, इसका ऑब्जेक्ट आप कहाँ रखोगे ताकि इमेज जो है सो आपको वर्चुअल मिले, और इस तरीके से। और कुछ गिवन है क्या, वी विश टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15, व्हाट शुड बी द रेंज, आपको रेंज पूछ रहा है, मतलब यू कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है, ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, इज इमेज लार्जर स्मॉलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमको तो पता है ना कि इस तरफ जो बनता है थोड़ा सा लार्ज ही बनता है, इरेक्ट होता है, वर्चुअल होता है। रे डायग्राम आपको बनाना है तो देख लो फटाफट, आपको यहाँ रखना है, ऐसे जाएगा लाइट, ऐसे आएगा, फिर दूसरा इधर ऐसे जाएगा, आप ऐसा फील करोगे कि यहाँ से कट के आ रहा है, ठीक है ना। तो अब आप बता सकते हो कि यहाँ से लेकर के और मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है, तो मैक्सिमम ये जहाँ तक भी हो सकता है वो आपको एक बार निकाल के इसको दिखा देना है। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं इसको, लेकिन सॉल्व कैसे करोगे, आपको तो केवल फोकस पता हुआ है ना। हाँ, हमको ये पता है कि जो इमेज बनता है इधर वाला वो फोकस और पोल के बीच में बनता है, दैट मीन्स कि 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर के बीच में ही बनेगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, कन्वेक्स मिरर है, सॉरी इधर ऐसे बनाओ, कन्वेक्स मिरर है और उसके सामने 10 सेंटीमीटर पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ रख लो, कन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना। दूसरी बात, फोकल लेंथ प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इसका कितना सेंटीमीटर था, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, 15 सेंटीमीटर, वेरी गुड। फोकल लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है, एफ इज इक्वल टू 15 है और u इज इक्वल टू -10 है। तो फाइंड द पोजीशन, यानी v निकालना है, तो 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये आपको इधर लेके जाओगे तो 1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/v, तो 1/v इज इक्वल टू, ये सॉल्व करोगे 15 और 10 का एलसीएम 30 आएगा, तो 3 + 2 यानी 5/30, 1/6 यानी v इज इक्वल टू आ गया 6। और इमेज कहाँ बनेगा आपको, इधर बनेगा, 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनेगा। पोजीशन पता चल गया, नेचर कैसा होगा, रियल होगा और इरेक्ट होगा, और बस ये सारी चीज़ें हमको पता चल चुकी है। एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए 13 नंबर, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, किसी प्लेन मिरर के द्वारा मैग्निफिकेशन जो दे रहा है वो +1 दे रहा है, व्हाट डज इट मीन। देखो मैग्निफिकेशन +1 का मतलब क्या हुआ, सपोज करो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है v/u सॉरी hi/ho, और इसका इक्वल अगर 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा hi = ho। अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम रहेगा तो हम बोलेंगे कि मैग्निफिकेशन कितना है, 1 है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा आएगा दैट मीन्स कि वो जो चीज़ें हैं वो इनलार्ज हो रही हैं, मैग्निफिकेशन 1 से कम आएगा तो चीज़ें छोटी होती जाएंगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है स्क्रीन पे, चीज़ें अच्छे से हैंडल नहीं हो पा रही हैं, तो आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। न्यूमेरिकल्स हम लोगों का खत्म हो गया, अभी हम लोग कल से पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, बहुत ही बढ़िया से करने वाले हैं रिफ्रैक्शन। हाँ, न्यूमेरिकल्स पे अभी तो बस ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, आपके पास जो भी बुक है आप उस बुक से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करें। लगभग में 500-600 न्यूमेरिकल्स आप खुद से सॉल्व करिए, ज़्यादा नहीं है, कम है इस पूरे चैप्टर के लिए, क्योंकि आपको लगभग में 100 क्वेश्चन आप कर लोगे मिरर से, उसके बाद 100 क्वेश्चन आप करोगे लेंस से, और फिर कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे पावर पे बेस्ड, लेंस का पावर कितना होता है उसको निकालने में। कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे जो रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होंगे, आपको कहा जाएगा कि 30 डिग्री एंगल बना के लाइट आ रहा है तो कितने डिग्री बना के जाएगा, तो आपके पास जो भी बुक है आप उनसे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। हम लोग फिर से एक बार इस चैप्टर को न्यूमेरिकली जो है सो इसको हम सॉल्व करेंगे, रिफ्लेक्शन को। इस तरीके से ये जो हमारा चैप्टर था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसका एक पोर्शन जो कि है रिफ्लेक्शन वो खत्म हुआ। हम लोग कल से पढ़ने वाले हैं क्या, रिफ्रैक्शन, जिसमें लेंस आएगा, जिसमें हमारा ह्यूमन आई आएगा, और हम लोग लेंस के फॉर्मूला को देखकर उसका न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छी चीज़ों को पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में, जैसे कि रेनबो कैसे बनता है, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म पढ़ना है हमको, फिर आपको जो स्पेक्ट्रम है कलर का वो देखना है हमको। तो ये सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे आने वाले क्लासेज में। चलिए ठीक है, थैंक यू।